माय ब्यूटी क्वींस, इस वीडियो में देखेंगे होने वाली दुल्हन एंगेजमेंट के लिए मेकअप कैसे करे। एंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल और सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करा है क्योंकि उनकी एंगेजमेंट होने वाली है एंड शी वांटेड मी टू क्रिएट अ सिल्वर पर्पलिश काइंड ऑफ मेकअप लुक। तो इस मेकअप के सारे स्टेप बताऊंगी स्किन केयर के साथ। फेस वॉश के बाद सबसे पहले पिलग्रिम 24K हाइलोरॉनिक एसिड नियासिनामाइड सीरम के 3 से 4 ड्रॉप मैंने अच्छे से अप्लाई करे हैं फेस के ऊपर, नेक पार्ट पे, और फिर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ Dot&Key का। अच्छा, आप थिक क्रीम बेस वाला मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जैसे निविया की क्रीम आती है जो सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन के ऊपर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा बेस मिलता है उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाओगे। स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए। तो मैंने जो मॉइस्चराइज़र लगाया ना उसको मैंने आँखों के नीचे भी मसाज करा और उसके बाद मैं माई ग्लैम का ये लिट pH बैलेंस लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। इसको लगाते हैं तो लिप्स अपने आप पिंक हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप अप्लाई किए हैं मिनिमलिस्ट स्क्वालिन ऑयल के। सो स्क्वालिन ऑयल आप सर्दियों में एज अ फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, वर्क्स रियली बेस्ट ऑन ऑल स्किन टाइप। उसके बाद आएगा प्राइमर का स्टेप। प्राइमर में मैंने पहले ना एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लगाया, प्लूम सिल्क ब्लर प्राइमर, और नोज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा ओपन पोर्स लग रहे हैं और यहाँ से फाउंडेशन बहुत जल्दी निकलने लगता है, ऐसे अजीब सा चिपकू चिपकू हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का पोर फिलिंग प्राइमर अप्लाई किया एंड देन जो मैंने मॉइस्चराइजिंग प्राइमर अप्लाई किया था इसको इवनली अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद मैं पहले आई मेकअप कर लूँगी। अगर आप खुद से अपना एंगेजमेंट मेकअप लुक कर रहे हो देन आई ऑल्सो सजेस्ट पहले आई मेकअप के स्टेप्स कर लेना, और एंगेजमेंट से पहले आप 3-4 बार अपना प्रैक्टिस करके देख लेना कि आपके आउटफिट के साथ कैसा मेकअप आप कर सकते हो। लाइक आपको हेलो आई करना है, ज़्यादा ग्लिटरी आई मेकअप करना है। सो अगर आपने प्रैक्टिस किया रहेगा देन यू कैन डू योर ओन मेकअप एज वेल। तो आईब्रो फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी का ब्राउ पैलेट मैंने यूज़ करा, ब्राउन ब्लैक शेड मिक्स करके आईब्रो को फिल करा था। एंड देन मैट लुक का फुल कवरेज कंसीलर 03 शेड नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ना मैं आईब्रो को अच्छे से शेप अप भी करूँगी। बाय एनी चांस आपको लगता है कि फिलिंग करते समय आईब्रो में एकदम परफेक्ट शेप नहीं आया, तो इस तरह से कंसीलर वॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लेके इससे आप आईब्रो का शेप जो है वो कार्व आउट कर सकते हो, एकदम परफेक्ट शार्प। अगर आपको लिफ्टेड लुक चाहिए यू कैन जस्ट डिज़ाइन दैट विद योर कंसीलर। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए, और इसको शुगर कॉस्मेटिक बनाना पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ। ब्रश के ऊपर लिया मैंने हल्का सा पाउडर एंड आई एम जस्ट सेटिंग बोथ ऑफ माई आईज। अब मुझे पर्पल आई मेकअप करना है, पर्पल एंड सिल्वर टोन का, और मैं फेसेस कनाडा का ये अल्टीमा प्रो आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से सबसे पहले ये विंसम शेड मैं पिक कर रही हूँ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर। इसको सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे प्लेस कर रही हूँ एंड देन धीरे धीरे इनर एंड आउटर कॉर्नर में मैं इसको स्प्रेड करूँगी बहुत ही जेंटली। डार्क शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए सिर्फ सेंटर पार्ट ऑफ द लिड से ही शुरुआत कर रही हूँ। एंड देन क्योंकि मेरी हुडेड आइज हैं यू माइट बी नोटिसिंग कि मैं नीचे की तरफ देखते हुए ही आई मेकअप कर रही हूँ, सो दैट आई कैन नो कि मेरा क्रीज एरिया कहाँ तक है और मुझे कहाँ तक अपना लिड शेड जो है वो लेके जाना है। इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक मैट पर्पल शेड इस्तेमाल कर रही हूँ। सो ओवरऑल पूरा पर्पल टोन का मेकअप है आज का। पर्पल या सिल्वर, पर्पल या पिंक कलर का अगर आपका आउटफिट है एंगेजमेंट के लिए तो आप ये मेकअप उसमें चेकआउट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं ये भी पर्पल एंड पिंक शिमरी शेड है जिसको फ्लैट ब्रश के ऊपर लेते हुए इनर कॉर्नर से सेंटर पार्ट ऑफ द लिड तक मैंने अप्लाई किया, और इसके बाद दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आउटर एजेस को ब्लेंड कर देना है। देन स्विस ब्यूटी लिक्विड ग्लिटर आई शेडो मैंने अप्लाई करा ताकि थोड़ा सा और सिल्वरी टच निकल के आए मेरे आई मेकअप में। तो जहाँ जहाँ शिमरी शेड लगाया था ना सिर्फ उसके ऊपर ही मैंने ग्लिटर लगाया है। तो दिस इज़ हाउ माई आई मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ। लोअर लैश लाइन के स्टेप्स अभी करने हैं लेकिन उससे पहले फेस मेकअप के बाकी के स्टेप मैं कंप्लीट करूँगी। अच्छा, ये आई शेडो लगाते समय फॉल आउट्स हो सकते हैं तो पहले आप फॉल आउट्स को क्लीन कर लेना। वेट टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ड्राई कॉटन पैड यूज़ करा। मुझे ऐसा लगा कि उसको यूज़ करने से थोड़ा सा प्राइमर निकल गया, स्किन और ज़्यादा ड्राई लगने लग गई थी। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कर लिया है। नाउ क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन का इशू है तो मैं शुगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली कलर करेक्टर 01 शेड है, बट अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है, स्किन आपकी क्लियर है, देन यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप और प्राइमर के बाद आप डायरेक्टली फिर फाउंडेशन लगा सकते हो आई मेकअप करने के बाद। सो मैंने अच्छे से कलर करेक्टर को ब्लेंड कर लिया। उसके बाद लैक्मे एब्सोल्यूट 3D कवर फाउंडेशन ले रही हूँ, नेचुरल हनी शेड है ये,
हल्का सा लाइट है मेरी स्किन टोन से, आई नो दैट। जनरली मैं इसमें मिलानी का फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, बट टुडे आई जस्ट थॉट कि लैक्मे फाउंडेशन से ही मेकअप करते हैं, और ये फाउंडेशन बहुत जल्दी सेट होता है। तो सर्दियों में अगर इस फाउंडेशन के साथ मेकअप कर रहे हो तो बस थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अप्लाई करो और तुरंत ही साथ में ब्लेंड करते जाओ। एंड फेशियल ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना विद दिस फाउंडेशन। और नेक पार्ट में भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट यू नो ऐसा ना हो कि चेहरा एकदम वाइट वाइट दिखाई दे और गर्दन अलग से डल दिखाई दे। देन मैं क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये वाला जो क्रीम ब्लश है, दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। मैंने बहुत बार आप लोगों को रेकमेंड करा है, लेकिन अगर आपको ये कहीं पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं दिख रहा, देन लेट मी टेल यू, ये सिर्फ ना पर्पल पे ही अवेलेबल है एंड कुछ 170-175 का पड़ेगा। दिस इज किस एंड ब्लश, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने लिया है पैक टेक द कवर कंसीलर, शेड है 09 और ये मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग शेड का कंसीलर है। अब मैंने हल्के रंग का फाउंडेशन लगाया, हल्का सा लाइट है मेरी स्किन से, तो उसके ऊपर मैं अपनी स्किन टोन के साथ मैचिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर लगाने से हो सकता है थोड़ी देर बाद अंडर आई एरिया जो है वो ग्रे दिखने लग जाए। सो ओवरऑल आप कैसा फाउंडेशन शेड यूज़ कर रहे हो एंड उसके ऊपर कैसा कंसीलर जाएगा, दैट यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर कम्प्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू योर शेड्स। और अगर आपने कलर करेक्शन का स्टेप नहीं करा था, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप टॉप अप कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं पे कोई पिगमेंट दिख रहा है। देन अंडर आई एरिया को मैंने लूज पाउडर से सेट करा और मार्स कॉस्मेटिक का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसका ब्रॉन्जर मैंने इस्तेमाल करा है जस्ट टू शार्प अप माई फेस, कॉन्टोरिंग नहीं की है। ब्रॉन्जर से ज़्यादा थोड़ा गोल्डनी टच आता है मेरी स्किन के ऊपर, ब्रॉन्जर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। एंड पिंक ब्लश मैंने अप्लाई करा, जहाँ पे क्रीम लगाया था उसके ऊपर ही पाउडर, एंड देन हाईलाइटर लगा रही हूँ। स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो लाइट वाइट एंड गोल्डन टच का शेड है, बिकॉज माई आई मेकअप इज़ मोर ऑन अ सिल्वरी टच। एंड देन आई मेकअप के लोअर लैश लाइन के स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए शुगर पॉप काजल अप्लाई कर रही हूँ लोअर अपर वाटर लाइन पर टाइट लाइन करके। और आई लाइनर के लिए यहाँ पे मैं जेल आई लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैं फेल्ट टिप ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा गेम चेंजर आई लाइनर ब्रश है। इसके साथ आप लिक्विड लाइनर, जेल आई लाइनर, कोई भी लाइनर लगा सकते हो, और ये आपको एक्चुअली अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका एक पूरा पैकेट मिलेगा जिसमें आपको 30-40 डिस्पोजेबल फेल्ट टिप ब्रशेस मिल जाएंगे। एंड आई डू फील लाइक कि इससे ना बहुत ही पतला लाइनर अप्लाई होता है। देन लोअर लैश लाइन के स्टेप्स काफ़ी सिंपल रखे हैं मैंने, सिर्फ एक ही कलर ब्लेंड करा है, ये लाइट पर्पल मैट शेड स्मॉल प्रिसाइज ब्रश के साथ। एंड देन मस्कारा के लिए लॉरियल का मस्कारा का एक कोट मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। सो इस महीने में मैं ब्राइडल मेकअप सीरीज़ के साथ साथ वेडिंग गेस्ट मेकअप सीरीज़ भी शेयर करूंगी। सो हर हफ्ते मिक्स वीडियो आएंगे ब्राइडल मेकअप के और वेडिंग गेस्ट मेकअप के। मैंने पिछले महीने भी कुछ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक्स शेयर करे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, स्काई ब्लू साड़ी, ब्राउन साड़ी के साथ मेकअप कैसे करें। एंड यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप हो चुका है। लिपस्टिक के लिए ना आज मैंने यहाँ पे मिलानी की बोल्ड लिपस्टिक यूज़ करी है, तो आप कोई भी पिंक पर्पल शेड यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डार्क टोन में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, सो एंगेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। आजकल काफ़ी पेस्टल कलर्स का ट्रेंड भी चल रहा है, और यू नो डार्क बोल्ड आईज और उसके साथ थोड़ा लाइट न्यूट्रल लिप्स। और जो लिपस्टिक का शेड है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा था अकॉर्डिंग टू माई मेकअप, तो उसको मैं और टोन डाउन कर रही हूँ हल्का सा कंसीलर ऐड करके। सो यू कैन जस्ट कस्टमाइज योर लिपस्टिक शेड्स। थोड़ा सा कंसीलर ऐड कर लोगे तो आप अपनी किसी भी डार्क लिपस्टिक को न्यूड लिपस्टिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन फुल फेस को माई ग्लैम लूज पाउडर के साथ सेट करने के बाद यहाँ पे मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस सेटिंग स्प्रे ऐड ऑन कर रही हूँ। एंड देन जस्ट मैंने ज्वेलरी और आउटफिट में कर लिया है चेंज। सो ये मेरे पास ना क्लोजेस्ट टू द पर्पल शेड जो मेरी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करा था, तो ये कुछ ऐसा आउटफिट था मेरे पास, सो आई हैव जस्ट वोर दैट। एंड हेयर स्टाइल के लिए उन्होंने कहा था कि उनका गोल चेहरा है, सो अगर आपका राउंड फेस है ना, तो मेरा सजेशन रहेगा सीधा सामने से पफ लेने की बजाय थोड़ा सा ना सामने से फ्लिक्स निकाल लो। पतले छोटे फ्लिक्स भी निकाल सकते हो, बड़े भी निकाल सकते हो। देन क्रिएट अ पफ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना पिक्चर इंस्टाग्राम पे सेंड करा था जहाँ पे उन्होंने पफ वाला हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। एंड दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू खुशी कि आप इस तरह का हेयर स्टाइल जो है वो ट्राई कर सकते हो, सेंटर पार्टीशन की जगह साइड लेके एंड देन पफ बना लेना। आई होप दिस मेकअप ट्यूटोरियल इज़ हेल्पफुल टू यू।
और ये मेरा फाइनल लुक है एंगेजमेंट के लिए। आप खुद से भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी और से मेकअप कराना है तो इस वीडियो को आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको इस तरह का मेकअप लुक चाहिए। आई होप कि ये सिल्वर पर्पल एंगेजमेंट और हेयर स्टाइल करने का तरीका वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी शेयरिंग मोर bridal makeup series and some skincare tips as well. So yeah, that's all for this video, girls. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.